STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। आप देख रहे हैं STV 24 न्यूज चैनल। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े, मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि अपना परिचय देंगे या कि उत्तर प्रदेश जो किसान सभा का है ये किस प्रकार का बैठक है। मीडिया के भाइयों, 2023 के नेता 2024 के आगमन शराब के बारे में जानकारी आप करना चाहते हैं। मेरे बारे में मैं राजेंद्र यादव विधायक गाजीपुर किसान सभा का महामंत्री किसान सभा भारतीय किसान सभा संबंधित है। भारतीय किसान सभा देश का सबसे पुराना संगठन है। स्वामी साजन सरस्वती ने बनाया था। इस सम्मेलन 1936 में स्थापित किया गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू, इंजी गंगा, DJ अहमद, स्वामी साजन सरस्वती के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। इस समय देश में किसी संगठन का आता पता नहीं था। उस जमाने में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। तब से किसान सभा संघर्ष कर रही है और उसी की कड़ी में हमारे किसान सभा राज्य सम्मेलन के बाद 8, 9, 10 जून को गाजीपुर में प्रदेश का राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ था। किसान सभा का हुआ था। इसके बाद हर 3 महीने पर बैठक करने का प्रावधान होता है। हर 3 महीने के बाद बैठक करते हैं। पूरे प्रदेश के काउंसिल के चुने चुनाए लोग आते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं, समस्याओं को नोट किया जाता है और सबकी राय से सहमति बनती है तो आंदोलनों का रास्ता किया जाता है। जैसा कि इस देश में 380 दिन का दिल्ली के बादलों पर आंदोलन चला, जिसको कि आप बखूबी जानते हैं। उस AISKM संयुक्त किसान मोर्चा को बनाने में अखिल भारतीय किसान सभा की बड़ी भूमिका थी। हमारे नेता हैं अतुल कुमार रंजान, उनकी बड़ी भूमिका थी। उनके पहल पर ही संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया गया और उसी SKM के बैनर के नीचे 380 दिन का आंदोलन चला, जिसमें AIKS की बड़ी भूमिका थी। आप पूछ सकते हैं कि आंदोलन क्यों किसान मोर्चा के लोग कर रहे हैं। तो 380 दिन का जब आंदोलन चल रहा था, किसान वहाँ पर जाड़े को जाड़े नहीं समझ रहे थे, गर्मी को गर्मी नहीं समझ रहे थे। तो अधिकांश लोगों का मानना था, तो इस प्रदेश में बड़े दल नहीं मानना था कि लोग बिना वजह धरना दे रहे हैं। मोदी की सरकार झुकने वाली नहीं है। लेकिन किसानों के संघर्षों ने रंग लाया। हमको कॉन्फिडेंस था, जब वहाँ जाने के बाद कॉन्फिडेंस था। जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, पुरुष रात दिन एक करके वहाँ पर पड़े हुए थे, तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं कल किसानों की जीत होगी। और 380 दिन के बाद जिस तरीके से मोदी जी ने अपने सरकार में झटके से नोटबंदी का कानून लागू किया, उसी तरीके से 380 दिन के बाद मोदी को झुकना पड़ा और 3 काला कानून वापस लेना पड़ा। ये बताइए, मैं कहना चाहता हूँ कि सामने आपको लोकसभा चुनाव का 2024 का, इसमें आपकी पार्टी का क्या बता रहा हूँ। ऐसा है कि जो संयुक्त किसान मोर्चे के साथ किसान नेताओं की वार्ता हुई, सरकार से वार्ता हुई, जो समझौता हुआ, 3 काला कृषि कानून को वापस ले लिया गया। लेकिन जो समझौता हुआ, MSP की गारंटी का कानून बनाओ, कर्ज माफी करो, फिर लखीमपुर की घटना के दोषी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, ऐसा नहीं हो सका। समझौते का अनुपालन नहीं किया जा सका सरकार के द्वारा। तो बाध्य होकर के संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में आंदोलन कर रही है। अभी 3 जनवरी को पूरे देश में चक्का जाम होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे जो सरकार की बात कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के दौरान जब आंदोलन चल रहा था तो बंगाल का चुनाव हो रहा था। उस समय अतुल कुमार रंजान और राकेश टिकैत किसानों की एक टीम बंगाल में गई थी, जिसने मंच से ऐलान किया था कि किसी को जीताओ, भारतीय जनता पार्टी को हराओ। इस बार भी किसानों का मानना है इस देश में कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, सांप्रदायिकता से बचाना है। तो इंडिया गठबंधन जो बना है, आँख मूंद कर इंडिया गठबंधन का किसान सभा समर्थन करेगी और इस देश से भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेगी। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश किसान सभा के मुखिया जो इन्होंने बताया कि जो विधानसभा भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मुक्त कराना है। ये इन्होंने इसी आंदोलन के लेके एक बैठक किए हैं देवरिया जिले में। जय हिंद, जय भारत।